भारतीय जनता पार्टी शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में अपने कामकाज को लेकर जा रही है। विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, आप देखिए शिमला में पिछले 5 वर्षों में बदलाव देखने को मिला। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सुरंग बनाने का काम भी हुआ, पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया, 6500 करोड़ रुपए शिमला और धर्मशाला की स्मार्ट सिटी के लिए लाया गया। यही नहीं, यहाँ पर बाकी सुविधाएं स्वास्थ्य से लेकर सड़कों से लेकर पानी से लेकर हर जो मांग यहाँ के लोगों की थी वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। उस समय हमारे यहाँ के प्रतिनिधि और मंत्री आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी थे जयराम जी की सरकार में। बहुत एक हिस्से में एक वार्ड में अभूतपूर्व विकास यहाँ पे करने का काम किया। आज भी हम किसी वार्ड में जाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो भाजपा ने करवाया, ये भी भाजपा ने करवाया। शिमला का सौंदर्यकरण भी भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए दिल से तैयार है और कांग्रेस की गारंटियां 5 महीने में फेल हो गई। अब कांग्रेस इस चुनाव में गारंटी देने भी आगे नहीं आ रही, मुकर रही है, भाग रही है, क्योंकि पता गारंटी बोलेंगे तो लोग पूछेंगे भाई 5 महीने पहले कहा था उसका क्या हुआ। तो अब नई बात लाए, वादे लेकिन इरादे नेक नहीं। और जब इरादे नेक नहीं और गारंटियां फेल हो चुकी हैं तो जनता वोट की चोट देगी कांग्रेस को और कहेगी कि मुकरो मत अपनी गारंटियों से, और शिमला का चुनाव इनको चोट देकर रहेगा। इम्पैक्ट देखते हैं सर आप इन चुनावों का, खासकर 2024 में हिमाचल के ऊपर। 2024 का कॉरपोरेशन के चुनाव से क्या लेना देना। 2024 तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना। कहाँ 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 45 करोड़ बैंक खाते हो, 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर हो, 11.5 करोड़ बहनों को नल से जल देने का काम हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज हो, 12 किलोमीटर सड़क से बढ़ाकर 37 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनाने का काम हो, रेलवे 2.5 किलोमीटर बनती थी आज 9 किलोमीटर बनती है, बजट रेलवे का 9 गुना कर देने की बात हो, खेलकूद का बजट 3.5 गुना ज्यादा कर देने की बात। ये सब किसने किया? ये मोदी जी की सरकार ने किया। नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का हब हिंदुस्तान को बनाया है। आज देखिए, जो 50 किलो की आप खाद की बोरी लेके जाते थे, आज नैनो ईयर एक प्लास्टिक की बोतल में आप उससे काम चला लोगे, आधे दाम पे आपको मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने का काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हर क्षेत्र में जब मोदी जी की सरकार ने काम किया तो वोट मोदी जी का नेतृत्व, ईमानदारी और उनके काम पे मिलेगा। सर, नॉर्थ बंगाल पुलिस स्टेशन अटैक पे ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रही है, किस तरह से? देखिए, पश्चिम बंगाल की परिस्थिति कि जब तृणमूल के कार्यकर्ता हुल्लड़बाजी करते हैं, रामनवमी के समय कुछ उपद्रवी राम भक्तों के ऊपर पथराव आगजनी करते हैं, उस समय तो वहां की पुलिस बिल्कुल चुप बैठी रहती है। लेकिन एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता विरोध करने उतरती है या फिर उसके न्याय की मांग करती है, तो गोलियां चलाने का काम होता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है पश्चिम बंगाल में। ये हालत है ममता जी की वहां पे कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर बेटी को न्याय न मिल पाए, महिलाओं को न्याय न मिल पाए, अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा, तो ममता जी में ममता की बहुत कमी है। हिमाचल में चुनावों के बीच प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, कितना इम्पैक्ट होगा? बहुत सारे राज्यों में बदले गए, हर 3 साल बाद बदले जाते हैं। ये प्रक्रिया है संगठन की, नई नई जिम्मेदारियां मिलती हैं और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। सर, पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? प्रकाश सिंह बादल जी ने बहुत संघर्ष किया और बहुत लंबे समय तक सेवा भी की। उनका जीवन पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए और देश के लिए समर्पित था। उन्होंने भाईचारे को सदा आगे प्राथमिकता दी
देश को प्राथमिकता दी, पंजाब की जो सुरक्षा है और कानून व्यवस्था है उसको सदा प्राथमिकता दी। और उनसे, उनके जीवन से एक बात सीखने वाली बहुत मेहनती भी थे और समय के बड़े पक्के थे। अगर 9 बजे कार्यक्रम है तो 9 बजे ही पहुंचते थे, 11 बजे कार्यक्रम तो 11 बजे ही पहुंचते थे, कभी किसी को इंतजार नहीं कराते। इनसे बहुत कुछ सीखने वाली बात है। कॉन्फ्लिक्ट हिट सूडान से जिस तरह से भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया है, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इस तरह के स्लोगन्स लगे हैं वंस दे अराइव्ड इंडिया, कितना सिग्निफिकेंट? देखिए, एक के बाद कई ऐसी घटनाएं दुनिया भर में हुई जहां भारतीय फंस गए, उनकी जान पर बनाई। लीबिया, सीरिया, टर्की, कई जगह से अगर आप देखोगे, और फिर यूक्रेन, वहां पर भी 27,000 विद्यार्थी फंसे थे। मोदी जी की सरकार ने 5-7 लगते देशों से बात कर, वहां से अपने बच्चों को निकाल, यूक्रेन की सरकार से बात कर, रशिया से बात कर, एक भी खरोंच नहीं लगने दी थी, वापस बुलाया था। अफगानिस्तान, नेपाल में संकट आए तब वहां से वैसे ही सुरक्षित लाए। और अब सूडान की स्थिति तो और भी गंभीर थी, लेकिन मोदी जी ने प्रण लिया था कि वहां से एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाल कर लाएंगे। ऑपरेशन कावेरी सफल हो, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक एक भारतीय वहां से सुरक्षित निकल कर आए। विदेश मंत्री जी स्वयं इस पर नजर रखें, सब पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक बड़ी बैठक करके कहा था कि सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरे प्रबंध किए जाए। आखिरी सवाल, दांतेवाड़ा में जो नक्सलाइट हिट एरिया में बघेल जी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि थ्रेट को इग्नोर किया गया, एसओपीज वर नॉट फॉलोड। मैं तो इतना ही कहूंगा, ये जो दांतेवाड़ा में नक्सलवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 11 बहादुर जवानों की शहादत हुई, मैं इस हमले की निंदा भी करता हूं और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार मुहिम चलनी चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस पर भी राजनीति करते हैं। जब ये हुआ तब भी वो प्रियंका जी की कलाओं को ज्यादा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ना कि इस हमले को चलते कुछ कार्रवाई करने के लिए। क्या कांग्रेस गांधी परिवार के स्तुतिगान में इतना डूब चुकी है कि 11 बहादुर शहीदों को भूलकर एक परिवार के ही चक्कर में खो जाए?